हमने बजर्क मांगा में बहुत से खतरनाक एपोस्टल्स को देखा है, बहुत से जबरदस्त वॉरियर्स, खतरनाक वेपन्स, ब्लैक मैजिक, पावरफुल मैजिकल स्पेल्स, इंचांटमेंट्स जैसे चीज़ों को देखा है। चाहे हम बात करें सिलिथ के चक्र या उरोमे की, दाइवा के पावरफुल स्पेल्स की, गॉड हैंड्स की पावर या ग्रिफिथ के फैंटम फॉर्म या उसके एबिलिटीज़ की, ये सब एक से बढ़कर एक हैं। और जब भी मांगा या एनीमे में विलेंस को ऐसी चीज़ें दी जाती हैं तो उसका सामना करने के लिए हीरो को भी कुछ पावर अप दिया जाता है, जो आगे चल के गट्स को मिला भी उसका बजर्कर आर्मर। पर मेरे लिए वो उसके एडवांटेज से ज़्यादा उसका डिसएडवांटेज का काम करता है, बिकॉज हम जानते हैं कि जब भी गट्स बजर्कर आर्मर का यूज़ करता है तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और उसकी पावर जाने लगती है, वो कमज़ोर होने लगता है और उसका विज़न और उसकी एज जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। और ये चीज़ लंबे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है, और इसके बारे में प्रॉपरली मैंने इस वीडियो में बात की है, तुम चाहो तो इसे देख सकते हो। तो देखा जाए ये सब तो ठीक है, लेकिन गट्स के पास बजर्कर आर्मर मिलने से पहले एक ऐसा वेपन था जिसमें ना तो कोई इंचांटमेंट की गई ना ही मैजिकल पावर अप दिया गया, लेकिन वो एक ऐसा वेपन जिसके लेकर गट्स ने कई सारे एपोस्टल्स को मारा है। सिर्फ एक हैंडमेड नॉर्मल वेपन जो दिखने में ही बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल है, जिसका यूज़ शायद ही गट्स के अलावा कोई कर सकता है, और अगर तुमने उसे उठा भी लिया तो उसका यूज़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक अल्टीमेट वेपन जिसे बनाया ही गया था बस मजाक के लिए कि कोई ह्यूमन तो इसको यूज़ कर ही नहीं सकता। द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द डेडलीस्ट वेपन ऑफ बजर्क, द ड्रैगन स्लेयर। तो आज के वीडियो में हम गट्स के इसी वेपन के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ इसकी एबिलिटी नहीं, आगे चल के हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह ये वेपन ग्रिफिथ को मारने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, क्योंकि ये एक लौता ऐसा वेपन है जो बड़े बड़े एपोस्टल्स को मार चुका है बिना किसी पावर अप या फिर एन्चांटमेंट्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम्हें इस तरह की वीडियो पसंद है या फिर एनिमे या मांगा या फिर एनिमेशन से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रैगन स्लेयर से पहले हमें गट्स की वेपन चॉइस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो हमने जब गट्स का फ्लैशबैक देखा था, जब उसे मर्शनरीज के ग्रुप ने बचाया था, तो उसी दौरान ट्रेनिंग के टाइम में हमने गट्स को एक लंबी स्वॉर्ड का यूज करते हुए देखा, जहाँ पर उसके साथ जो लोग थे वो भी कहते थे कि बच्चे तुम अपनी उम्र के हिसाब से वेपन को यूज करो, अपना काम करना। लेकिन गट्स ने बचपन से ही पावरफुल वेपन्स को यूज करने की आदत डाली थी। और यहीं से हमें गट्स की चॉइस पता चलती है कि वो पावरफुल वेपन्स को यूज करता है, ऐसे वेपन्स को नहीं जो उससे वो आसानी से यूज कर पाए। और ड्रैगन स्लेयर के मिलने से पहले भी वो ऐसी बड़ी स्वॉर्ड्स का यूज करता था बैटल्स में। और ऐसा नहीं है कि वो बस यूज ही करता था, वो इतनी प्रॉपरली यूज करता था कि जिससे उसने कई सारे ओपोनेंट्स को मारा भी है। और इसी से तुम गट्स की स्ट्रेंथ को समझ सकते हो कि वो किस तरह बड़े वेपन्स को सिर्फ होल्ड नहीं करता बल्कि उसका यूज करके ओपोनेंट्स को मार भी सकता है। और यहीं से उसकी रॉ स्ट्रेंथ का पता चलता है, और यही चीज गट्स को बाकी वॉरियर्स से अलग बनाती है। पर फिर आया चैप्टर 94, जहां पर फाइनली गट्स को मिला अपना अल्टीमेट वेपन द ड्रैगन स्लेयर। और तब जब वो लड़ाई के एकदम बीच में था और पहले यूज में ही इसने एक अपोस्टल को बीच से काट दिया, जहाँ पर नॉर्मल लोग इस तरह के लंबे और इतने भारी वेपन को यूज करने का सोच भी नहीं सकते। गट्स सिर्फ इसका यूज नहीं करता था, वो इस टाइप से यूज करता था कि वो एक बार में मल्टी एनिमीज को एक ही बार में स्लैश कर देता था। और अगर हम इस स्वॉर्ड की बात करें तो इसे बनाया था गोडो नाम के एक ब्लैक स्मिथ ने, जिसको इसने बस एक मजाक के लिए ही बना दिया था कि इतने बड़े स्वॉर्ड और इतने भारी स्वॉर्ड को कोई नॉर्मल ह्यूमन तो यूज ही नहीं कर सकता। और उसने ये भी कहा था कि इस स्वॉर्ड के हेल्प से कोई एक ड्रैगन को भी मार सकता है, इसलिए इसका नाम द ड्रैगन स्लेयर है। लेकिन तब तक जब तक वो गट्स से नहीं मिला, और जब गट्स ने इसका यूज किया तो गॉड्स को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ह्यूमन इस तरह के वेपन को यूज कर सकता है। ये जाइजेंटिक वेपन जो पूरी तरह से आयरन से बना है और इसका वजन 400 से 900 पाउंड का है, यानी 100 या 150 किलो का स्वॉर्ड, जो लगभग 6 से 7 फीट तक लंबा है और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। और एक मिनट, और गट्स की हाइट कितनी है? यानी अपने हाइट से भी बड़े स्वॉर्ड को यूज करना, ये काम सिर्फ गट्स ही कर सकता है। ये दिखने में जितना सिंपल वेपन लगता है उतना ही अब नॉर्मल भी है, क्योंकि सिर्फ इसको उठाने के लिए ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और बात जब इसकी स्विंग करने की आती है
तो तुम्हारा कंट्रोल भी बढ़िया होना चाहिए। और अगर माना जाए तो गट्स ने अब तक ड्रैगन स्लेयर से 1000 से भी ज्यादा बंदों को मारा है। उसमें से तुम इंसानों, अपोस्टल्स, उसके एनिमीज, उन सबको जोड़ लो। और इस स्वॉर्ड की वजह से ही गट्स को उसका फेमस नेम मिला, द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। और जब भी गट्स अपनी स्वॉर्ड को यूज करता था तो उसको देखकर उसके एनिमीज के दिल में एक खौफ जाग जाता था, क्योंकि भाई एक लंबा चौड़ा आदमी जो उससे भी ज्यादा लंबे और भारी स्वॉर्ड को यूज कर रहा है वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है तो तुम्हारी कितनी गंदी फटेगी। और नोट करने की बात यह है कि जब इक्लिप्स के बाद गट्स ने अपना एक हाथ काट लिया था, उसके बाद वो प्रोस्थेटिक आर्म को यूज करता था, जिसकी वजह से वो अपने स्वॉर्ड का यूज कर पाता था, लेकिन वो प्रॉपरली उसको पूरी तरह से स्विंग नहीं कर पाता क्योंकि उसका पूरा प्रेशर सिर्फ एक ही हाथ पर पड़ता था। लेकिन इसके बाद भी गट्स इतने भारी वेपन को यूज करके कई सारे एनिमीज को एक ही स्लैश में खत्म कर देता था। और एक चीज और कि जब भी गट्स इसको यूज करता था तो उसके स्लैश के बीच में चाहे कितना भी तगड़ा आर्मर हो, कितना भी पावरफुल शील्ड हो, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता था, अदरवाइज कि वो कोई इंचेंटमेंट वेपन हो या फिर गोजो के इन्फिनिटी। इसके अलावा गट्स कैनन और क्रॉसबो का यूज करता है, लेकिन उसका डेडली वेपन के ड्रैगन स्लेयर ही है। और जब स्लेन के साथ उसका फाइट हुआ था उस टाइम भी बहुत सारे मॉन्स्टर को अपने ड्रैगन स्लेयर से ही खत्म कर दिया था। लेकिन सब कुछ तब चेंज हो गया जब चैप्टर 225 को गट्स को मिला अपना बजरकर आर्मर। फिर हमने देखा कि गट्स अपने ड्रैगन स्लेयर का किस तरह से यूज करता है। बजरकर आर्मर पहनकर गट्स सिर्फ अपने भारी भरकम स्वॉर्ड्स के साथ दौड़ करके सिर्फ मार नहीं रहा था, बल्कि वो एक्रोबेटिक्स कर रहा था बीच फाइट में। वो जंप्स मार रहा था, ब्लैक फ्लिप मार रहा था और इतनी भयानक तरह से कॉम्बैट करके अपने ओपोनेंट्स को मार रहा था जो कोई नॉर्मल ह्यूमन देख के सोच भी नहीं सकता करने का। बजरकर आर्मर ने गट्स की पावर को इस तरह से बूस्ट कर दिया कि वो ड्रैगन स्लेयर का यूज बहुत ही अनबिलीवेबल तरीके से कर रहा था। यहाँ तक कि बजरकर आर्मर के पहली फाइट में उसने ग्रुम्बेल्ट जो ग्रिफिथ का आर्मी जनरल था उसको भी बुरी तरह से पछाड़ दिया। और यहाँ तक ही नहीं, गट्स जब वापस आया, डोगो ने जब ड्रैगन स्लेयर को देखा तो ये देखकर वो हैरान था कि गट्स ने इसका इतना यूज किया है कि इसमें क्रैक्स आ गए हैं और शायद ये कुछ लड़ाई के बाद टूट ही जाता। पर इतने करने के बाद भी, इतनी पावरफुल स्वॉर्ड या फिर अपने बजरकर आर्मर के बावजूद भी गट्स ग्रिफिथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सिर्फ एक बार नहीं, दो बार। पहली बार जब वो रिवॉर्न हुआ था उस टाइम भी वो उसे छू नहीं पाया। दूसरी बार जब ग्रिफिथ कैसिका को अपने साथ ले गया तो वो एक हिट भी लैंड नहीं कर पाया अपने ड्रैगन स्लेयर से। वही ड्रैगन स्लेयर जिसने कनिष्का के पावरफुल क्लाउड फॉर्म को चीर दिया था, वही ड्रैगन स्लेयर जिसने इतने सारे अपोस्टल को मारकर इतना ज्यादा फेमस हुआ था। यहाँ तक कि गट्स जो किसी पर विश्वास भी नहीं करता, वो सबसे ज्यादा बिलीव अपने वेपन, अपने स्वॉर्ड पर करता है। पर इस टाइम उसे ऐसा लगा कि उसके वेपन ने भी उसे धोखा दे दिया है। और यही चीज जब हमने उसे शिप में देखी, जब बाकी के कुशांस को ले जा रहे थे, तो हमें लास्ट बार उसके स्वॉर्ड को दिखाया गया। तो अब अगर हम गट्स के ड्रैगन स्लेयर की बात करें तो देखने में तो बस एक नॉर्मल स्वॉर्ड लगता है, जिसके यूज से गट्स ने बहुत सारे अपोस्टल्स और बहुत सारे एनिमीज को तो मारा ही। लेकिन बात जब हम पावरफुल बीइंग्स की करें या फिर कोई मैजिकल एनिमी की करें जस्ट लाइक ग्रिफिथ, तो उस टाइम में इस तरह का नॉर्मल वेपन काम नहीं आया। और ये चीज़ हमें पता ही थी कि गट्स अपने बस एक नॉर्मल स्वॉर्ड से, हो सकता है कि ह्यूमंस के लिए ये बहुत ही खतरनाक वेपन हो, लेकिन इस तरह के नेक्स्ट लेवल के बीइंग के लिए ये बस एक नॉर्मल टूल ही है, तो वो इससे तो ग्रिफिथ को मार नहीं सकता। लेकिन एक जो चीज़ है वो मेरी खुद की थियोरी है कि गट्स ने इतने सारे जो अपोस्टल्स को मारा है, उस अपोस्टल्स के ब्लड से हो सकता है कि जो उसका स्वॉर्ड हो चेंज हो जाए। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। जब हमने स्कल नाइट के स्वॉर्ड को देखा था, द स्वॉर्ड ऑफ एक्वेशन, जिसको उसने बनाया था बहुत सारे पिलत को मर्ज करके, जिसे वो टाइम और स्पेस को भी काट सकता है, तो हो सकता है कि गट्स का स्वॉर्ड भी इसी तरह से चेंज हो जाए। और जब वो अपने टोम से बाहर निकलेगा तब उसका ये जो वेपन है ये एक्टिव होकर उससे वो ग्रिफिथ को मार सके। अब इसमें कोई भी डिबेट नहीं है कि गट्स का ड्रैगन स्लेयर एक कमजोर वेपन है, नहीं, वो ऐसा नहीं है। उसका एक स्विंग ही बहुत सारे एनिमीज को काट सकता है, यहाँ तक कि उसका एक स्विंग में जो वेव निकलती है वही उसके ओपोनेंट को पीछे ढकेलने के लिए काफी है। और जब बात गट्स जैसे एक पावरफुल वॉरियर की आए, इतनी भयानक तरह से यूज कर सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और बजरकर आर्मर के साथ तो ये और भी नेक्स्ट लेवल चली जाती है, लेकिन इतना कुछ भी ग्रिफिथ को हराने के लिए काफी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि गट्स के स्वॉर्ड को भी एक पावर अप दिया जाए। वेरी डेंजरस। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।